अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। रोमानिया सीक्रेट्स की जो सीरीज चल रही है, इसमें जो आज की वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या अगर कोई कंपनी वाला आपको सैलरी नहीं दे रहा तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि जब रोमानिया में जब आप आते हैं, प्रॉपर वर्क परमिट पर आते हैं, आप किसी भी कंपनी में आते हैं, तो सबसे पहले आपने आकर अपने डॉक्यूमेंट्स का खास ख्याल रखना है कि जो आपके 90 डेज से पहले पहले आपकी कंपनी आपके प्रोसेस को इनिशिएट करे। अब दूसरी चीज ये है कि जब आप अपनी कंट्री से ट्रैवल करके रोमानिया में आते हैं तो 90 डेज का वीजा आपके पास होता है और उस 90 डेज के अंदर कंपनी अगर चाहे तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस करे। अगर कंपनी नहीं चाहती आपके डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस करना तो वो आपको ये भी कह सकते कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस नहीं करेंगे, आप हमें सेटिस्फाई नहीं करते, आप काइंडली कंट्री लीव करें और वापस कंट्री में चले जाएं। ये कंपनी के पास अथॉरिटी है कि वो आपको 90 डेज के अंदर अंदर आपको ये भी कह सकती है कि जी हम आपको नहीं रखना चाहते, आप वापस चले जाएं। ऐसे केस में पहले रोमानिया में ये होता था कि जब कोई पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या दुनिया के किसी भी कोने से रोमानिया में वर्क परमिट पर आता था तो आने के बाद मोस्ट ऑफ द कंपनी उसको फॉरेन रिलीज लेटर दे देती थी। लेकिन उससे ये होता था कि वो नई कंपनी ढूंढते थे, उसमें वो अपना वर्क परमिट डालते थे। जैसे ही उसका वर्क परमिट 90 डेज के अंदर अंदर निकल आता था तो वो फिर उस कंपनी के जरिए अपना टीआरसी कार्ड बनवा लेते थे। लेकिन रिसेंटली रोमानियन इमिग्रेशन ने ये लॉ पास किया है कि अब कोई भी शख्स किसी भी कंपनी के वर्क परमिट पर आता है तो वो सबसे पहला टीआरसी कार्ड उसी कंपनी से ही बनवाएगा। अगर वो उस कंपनी से अपना पहला टीआरसी कार्ड नहीं बनवाएगा तो वो कंट्री लीव करके वापस जाएगा, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे कोई दूसरी कंपनी उसके लिए वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकती। तो लिहाजा जब भी अब आपने रोमानिया में आना है तो इस चीज का खास ख्याल रखना है, क्योंकि लास्ट कुछ टाइम से रोमानिया में ये लॉ पास होने के बाद बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे मिसाइल बने हैं कि उन्होंने यही समझा कि जैसे पहले हम आके अपना नया वर्क परमिट हासिल कर लेते कंपनी में, इसी तरह उन्होंने ये सोचकर अपनी कंपनी को छोड़ दिया और कंपनी से रेजिग्नेशन लेटर ले लिया। लेकिन जब आप बाद में लॉ पास होने के बाद वो किसी और दूसरी कंपनी के पास गए तो उन्होंने कहा जी हम आपके लिए कोई प्रोसेस नहीं कर सकते, आपकी वही कंपनी जिसमें आप आए हैं वही प्रोसेस पहला करने की पाबंद है और उसको ही करना चाहिए, आपको उससे ही अपना पहला टीआरसी कार्ड लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने टीआरसी कार्ड पहला नहीं बनवाया तो अब कोई भी कंपनी आपके लिए प्रोसेस नहीं कर सकती। तो मेरा इस वीडियो के जरिए आप सबको ये रिक्वेस्ट है तो आप किसी भी एजेंट के चक्कर में ना पड़े। कोई भी आपसे पैसे डिमांड करता है कि जी कि मैं करवा दूंगा, कोई भी शख्स आपका आप लॉ पास होने के बाद प्रोसेस नहीं करवा सकता। चाहे आप उसको 200 रुपया दें, चाहे 500 दें, चाहे 10,000 यूरो दें, कोई आपका प्रोसेस नहीं कर सकेगा। तो लिहाजा आपने ये मेक श्योर करना है कि जब आप रोमानिया में आते हैं तो पहला टीआरसी कार्ड उसी कंपनी से अब आपको बनवाना लाजम है। अब आ जाएं जो हम आज का टॉपिक है कि बहुत सारे लोगों के साथ जब वो यहाँ पे आते हैं तो कंपनीज उनको सैलरीज नहीं देती। सबसे पहली चीज तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस करे। और सेकंड चीज, कोई भी कंपनी आपकी सैलरी को नहीं रोक सकती, वो पाबंद है आपको सैलरी देने की। यहाँ पे ऐसा भी हुआ है कि लोगों को 3 मंथ्स 4 मंथ तक सैलरी नहीं दी गई। लेकिन अगर कोई कंपनी आपको ये कहती है कि जी हम ये देख रहे हैं कि आप हमें छोड़कर ना भागें, हम आपके डॉक्यूमेंट्स के प्रोसेस करने पर पैसा लगा रहे हैं, आप पे सारा प्रोसेस कर रहे हैं, इस वजह से कोई आपकी 1 या 2 सैलरी रोक रहा है तो वो समझ आता है। अब एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली है कि बहुत सारी कंपनीज आपकी सैलरी इस वजह से भी रोकती हैं कि लड़के जो यहाँ पे रोमानिया में आते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से डंकी लगाकर भाग जाते हैं। वो उनके डॉक्यूमेंट्स पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब लड़के के फिंगर की बारी आती है तो लड़का ऑलरेडी ही यहाँ से भाग गया होता है। तो वो ये कोशिश करते हैं कि 1 या 2 सैलरी आपकी इसलिए रोकते हैं कि आप यहाँ से अगर भागना है तो उनको पैसे उनके जो खराब ना हो, अगर वो पैसे खराब भी हों तो वो आपकी सैलरी से डिडक्ट कर लिए जाएं। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ की कंपनीज ये कोशिश करती हैं कि आप यहाँ से ना भागें, क्योंकि कंपनीज को यहाँ पे आपकी जरूरत है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है जब कंपनी आपके लिए फीसेस सबमिट कर देती हैं और लड़के यहाँ से डंकी लगाकर भाग जाते हैं, तो इन ऐसे केसेस में वो जो आपकी 1 या 2 महीने की सैलरी रुकी होती है उससे वो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कंपनसेट हो जाता है। लेकिन अगर कोई कंपनी लगातार 3 या 4 मंथ से आपको सैलरी नहीं दे रही तो ये ज्यादती है बंदे के साथ भी जो यहाँ पे काम कर रहा है। तो आपने डायरेक्टली सिर्फ अपने एचआर ऑफिस में जाना है, उनसे ये कहना है ठीक है जी आप 1 सैलरी रखना चाहें, मैक्सिमम 2 सैलरी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, लेकिन अब 3 मंथ्स या 4 मंथ्स की आप सैलरी नहीं रख सकते, आपको हमें सैलरी लाजम देनी है। अगर वो फिर भी आपको सैलरी नहीं देते तो आप रिटर्न एक नोटिस सर्व करें कंपनी को जी हमें आप सैलरी दें। और अगर तब भी वो आपको सैलरी नहीं देते तो आप अपने एरिया में लेबर ऑफिस ढूंढें, क्योंकि हर काउंटी में
एक लेबर ऑफिस होता है। आपने डायरेक्टली अपने लेबर ऑफिस में जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, अपना जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो लेकर जाना है और वो सारे प्रूफ भी आपने साथ लेकर जाने हैं जो आपने कंपनी को दिए हैं कि आप हमें सैलरी दें, सैलरी क्यों नहीं दे रहे। वो एक पेपर की फॉर्म में भी हो सकता है, वो व्हाट्सएप के जो मैसेजेस होते हैं उसकी फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में आपने कंपनी को ये कन्वे किया हो कि आपने हमें सैलरी नहीं दी और वो सारे प्रूफ्स और अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर आप लेबर ऑफिस में जाएंगे और वहां पे एक रिक्वेस्ट डालेंगे कि जी मेरी कंपनी, मुझे इतनी देर हो गई है काम करते हुए, मेरी कंपनी मुझे सैलरी नहीं दे रही, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मेरी सैलरी बनती है लेकिन कंपनी मुझे सैलरी नहीं दे रही। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि लेबर ऑफिस वाले आपकी कंपनी से कांटेक्ट करते हैं, वो आपके मामले को मोर देन 99% तक रिजॉल्व कर देते हैं। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है कि जिन लोगों को जो रोमानिया में रहना चाहते थे और कंपनी उनको सैलरी नहीं दे रही थी तो वो डायरेक्टली लेबर ऑफिस में गए, उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की तो लेबर ऑफिस ने कॉन्टैक्ट किया कंपनी के साथ। तो इस तरह बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सैलरीज मिली हैं। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि यहाँ पे कंपनी जैसे क्यों कर रही हैं, उसमें किसी हद तक कसूर हमारे लोगों का है, क्योंकि जब हमारे लोग यहाँ पे आते हैं और आने के बाद यहाँ से जब भाग जाते हैं, और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है कि कंपनीज ने 40-40, 50-50 लोगों के जो टैक्सेस हैं वो सबमिट किए। 260 ਲਈ आपका टीआरसी कार्ड का टैक्स होता है और 570 या 580 के करीब एक और टैक्स होता है, वो आपके सबमिट किए। लेकिन जब बारी आई तो उन 40 में से कोई भी कंपनी में नहीं था। तो इस तरह कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। तो इस वजह से भी कंपनीज आपकी सैलरीज को रोक रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस में कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज होते हैं जो चाहते हैं कि हम आपकी को सैलरी बिल्कुल ना दें, क्योंकि वो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि आप में से जो लोग रुकने वाले हैं वो रुक जाएं और जो भागने वाले हैं वो भाग जाएं, तो इसमें उनको पैसे की बचत हो जाएगी। तो लेकिन अगर कोई ऐसी सीन में जो रोमानिया से भागना नहीं चाहता और रोमानिया में काम कर रहा है प्रॉपरली, अपनी कंपनी में जो उसको वो कंपनी कहती है वो करता है और फिर भी वो उसको सैलरी नहीं देते, तो आप डायरेक्टली लेबर ऑफिस में जाएं, उसमें जाके अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करें, वो आपको आपकी सैलरी लेकर देंगे और वो कंपनी से कोऑर्डिनेट करके आपको सैलरी का मामला सॉर्ट आउट कर देंगे। क्योंकि मैंने काफी लोगों को बताया है कि पहली बात तो जो आपने काम किया है यहाँ पे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है, लोगों को कंपनी ने निकाल दिया और कंपनी ने उनको रेजिग्नेशन लेटर दे दिए लेकिन उनको सैलरीज नहीं दी। आपने किसी से डरना नहीं है, क्योंकि आपने काम किया है, आपने मेहनत की है, वो आपकी मेहनत के पैसे हैं। क्योंकि मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जहां पे एम्प्लॉयज लड़कों को पुलिस की धमकी देते हैं कि अगर मेरे आपने अकोमोडेशन खाली नहीं की तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा। लड़के ये कहते हैं कि आप हमें हमारी सैलरी दें, हम चले जाएंगे। लेकिन ऐसे केस में अगर एम्प्लॉयर आपको थ्रेटन कर रहा है तो आपने किसी किस्म का डरना नहीं है। आपने लेबर ऑफिस को कॉल करनी है, इमिग्रेशन ऑफिस को कॉल करनी है या डायरेक्टली आपने पुलिस को कॉल करनी है। वो आएंगे, वो आपको सैलरी लेकर देंगे। ये नहीं हो सकता कि आपने काम किया हो और एम्प्लॉयर आपके पैसे खा जाए। अगर आप डर जाते हैं वो एक अलग मामला है, लेकिन अगर आप डरते नहीं हैं, जो अपने राइट की चीजें हैं वो लेना चाहते हैं, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली पुलिस को कॉल करें, पुलिस आएगी, वो आपको पैसे लेकर देगी अगर कंपनी ने आपको रेजिग्नेशन लेटर भी दे दिया हो। तो मैंने इस वीडियो में ये बताने की कोशिश की है कि बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे कंपनीज फ्रॉड करती हैं। एक तो उनको सैलरीज नहीं देती और अगर जब आपको रेजिग्नेशन लेटर दिया जाता है तब भी आपके पैसों को जो आपके बनते हैं वो नहीं दिए जाते। तो आपने किसी किस्म का भी डरना नहीं है। आपने लेबर ऑफिस में जाना है, आपने इमिग्रेशन के ऑफिस में जाना है, आपने पुलिस को कॉल करनी है, वो आपको पैसे लेकर देंगे। आप किसी किस्म के यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे लीगल हैं, लीगल वर्क परमिट पर आए हैं, कंपनी का आपके पास वर्क परमिट है और यहाँ पे आपका कोई भी इलीगल चीज नहीं है जिससे आपको डरना चाहिए। लिहाजा आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप अपनी जो भी कंपनी आपको काम कहती है वो काम अपना सही तरह से करें और सही तरह करने के बाद अगर आपको कंपनी सैलरी नहीं देती तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप पुलिस को कॉल करेंगे, पुलिस आने के बाद आपका मामला सुनेगी और आपको पैसे लेकर देगी। आप लेबर कोर्ट के पास जाएंगे, वो आपका मामला सुनेंगे, आपको पैसे लेकर देंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो हमारे लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री से वर्क परमिट पर आते हैं, अगर उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस होती है कि कंपनी उनको सैलरी नहीं दे रही, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। आप इमिग्रेशन के पास जा सकते हैं, आप लेबर कोर्ट के पास जा सकते हैं, आप पुलिस के पास जा सकते हैं। तो वो आपके सारे मामले को रिजॉल्व करेंगे। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी के साथ इस तरह का कोई प्रॉब्लम है और कोई ऐसा इशू किसी के साथ है, वो हमें कमेंट बॉक्स पे लिखे, हम उसको प्रॉपर उसकी जो भी रेमेडी होगी वो बताएंगे। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हर किसी के साथ जो भी फेयर मामला हो, कोई भी किसी के साथ ज्यादती ना करे। ये सीरीज बनाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि आपको आपके जो राइट्स हैं वो पता होने चाहिए, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं इस तरह की नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।